चलिए अब यहाँ पर आते हैं, बल के व्यंजक या सूत्र प्राप्त करें। तो बल का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, लेकिन बल का जो सूत्र है हमारे ख्याल से 9th के पहले वाले बच्चा नहीं जानता होगा, ठीक है ना, क्योंकि 9th से पहले जो है लोग पढ़ाता नहीं है बल के बारे में। 9th में दिया है गति के दूसरे नियम के आधार पर बल का सूत्र हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। बल के सूत्र भी जानता होगा तुम, यदि कोई बच्चा यदि बल का सूत्र भी जानता है तो सिद्ध करना उसको पता नहीं होगा। तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे बल के व्यंजक या सूत्र, ठीक है ना। तो बल के लिए एग्जाम में बोलेगा बल के लिए व्यंजक प्राप्त करे, चाहे बल के लिए सूत्र प्राप्त करे, चाहे सूत्र सिद्ध करे, ठीक है ना। चाहे सूत्र दे देगा, बोले कैसे सिद्ध कीजिए, बल का जो फॉर्मूला होता है। देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है बता रहे हैं आपको। F बराबर ma होता है, एक होता है ma, एक होता है F बराबर क्या में नहीं होता है P2 माइनस P1 बटा T। ये दो गो फॉर्मूला है बल के लिए, ठीक है ना। बल का दो गो फॉर्मूला है, एगो F बराबर ma है, एगो क्या है F बराबर क्या है P2 माइनस P1 बटा T। दो गो बल का फॉर्मूला हो गया। तो दोनों को हम सिद्ध करेंगे, आप लोगों से कोई एक कहेगा सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए और समझिए इसे। चलिए मेरे साथ साथ लिखते रहो। चलो लिखेंगे वो यहाँ पर माना की, क्या लिखेंगे माना की। किसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, दोनों को सिद्ध कर रहे हैं, दोनों प्राप्त करेंगे एक ही साथ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो, लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे माना। लिखो लिखो माना की एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान एवं यू वेग, यू वेग वाले पिंड पर, पिंड पिंड लिखो वस्तु, वस्तु पर इधर दिख रहा है क्या हो, एम द्रव्यमान एवं यू वेग वाले वस्तु पर एफ बल, एफ बल टी समय तक, टी समय तक लगता है तो उसका वेग भी हो जाता है, भी उधर और दिख रहा है, उधर भी हो, उसका वेग भी हो जाता है। यहाँ पर समझ गए हम लोग। इसे माना लिखना है, क्या लिखना है माना कि एम द्रव्यमान एवं यू वेग वाले, द्रव्यमान कितना है एम, द्रव्यमान वाले, द्रव्यमान यू वेग वाले वस्तु पर एफ बल टी समय तक लगता है। एफ जो बल है कितने समय तक लगता है, टी समय तक लगता है, तो उसका वेग क्या कर देता है भी हो जाता है। माने कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है एम है, और उस पर कोई बल लग रहा है, उसका वेग शुरू में कितना था यू था, और जब उस पर कोई बल लगेगा तो उसका वेग क्या कर देगा यू से भी कर देगा। वस्तु का वेग बच्चे क्या कर देगा यू से भी कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एम द्रव्यमान के पिंड पर एफ बल लगता है तो उसका जो वेग होता है यू से भी, क्या बदल रहा है यहाँ पर, केवल वेग बदल रहा है ना। वस्तु जो था द्रव्यमान एम था वही हो गया। तो बोलो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या था वस्तु का, और टी समय के बाद उसका वेग क्या हो रहा है, याद हो गया, यानी अंतिम वेग क्या हो गया भी। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इस लिखेंगे, इसलिए अब लिखो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक यहाँ लिखो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग को हम कहेंगे P1, क्या कहेंगे बुआ P1। प्रारंभिक संवेग का बोलो क्या हो जाएगा, बोलो संवेग बराबर बोलो तो क्या होता है बताओ तो, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर सूत्र क्या होता है,
संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान m है गुना वेग क्या था u, m गुना u, जैसे लिखेंगे हम लोग m u। हो गया, बात बुझा रहे कि बुझा रहे? प्रारंभिक संवेग क्या हो गया P1 बराबर m u। हो गया, क्यों हुआ? m द्रव्यमान था, अब प्रारंभिक वेग क्या था u था ना, m u। बुझा रहा है बात? बोलो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या था u, द्रव्यमान प्रारंभिक चाहे अंतिम तो m है ना। ठीक है, अब लिखो t समय तथा, यहाँ लिखो, यहाँ सब दिख रहेगा हो, तथा t समय बाद संवेग, t समय बाद संवेग यानी P2 बराबर t समय बाद संवेग, t समय बाद संवेग P2 बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान तो m ही है, m गुना क्या v, नहीं हो गया? बोलो तो प्रारंभिक संवेग कितना हो गया P1 बराबर mu, t समय बाद संवेग क्या हो गया P2 बराबर mv। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्लियर हो? और प्रारंभिक संवेग बराबर क्या हो गया mu, t समय बाद संवेग क्या हो जाएगा P2। प्रारंभिक को P1 कहेंगे, अब बाद वाला को P2 कहेंगे। अब ध्यान दो, m प्रारंभिक में u लिए हैं वेग, और बाद में क्या लिए हैं v। ठीक है ना, पहले u आया है तब v आया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब समझेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब हुआ संवेग में परिवर्तन का मतलब हुआ बाद वाला में से पहले घटाना, P2 माइनस P1 हुआ बराबर, बोलो संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है बाद वाला में से पहला वाला। तो P2 माइनस P1 घटाओगे, बोलो P2 का मान कितना है mv, P1 का मान कितना है mu। हो गया, इसका मतलब है दोनों में m है तो m ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बुझा के बात? अब बोलो तो क्या हो जाएगा m इंटू v माइनस, बुझा के बात? बोलो नहीं बुझा बात का? यहाँ पर इसे नहीं लिख सकते ऐसा? अच्छा, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि P2 माइनस P1 ये ना है बराबर, अब बताओ m इंटू, सुनो रुक जाओ, एक और सुनो, यहाँ तो बच्चे हो गया, पूरा हो गया। किस बच्चे का पता यहाँ तक है? संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 बराबर mv माइनस mu। तो m दोनों में है तो m लिए है कॉमन, अब v माइनस u। यहाँ तक क्लियर हो गया? और आगे नहीं आएगा हो। अब लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब होता है समय से भाग देना, तो P2 माइनस P1 बाटा t। हो गया, जय बात? इसको हिंदी में कैसे देखो, हिंदी संकेत दोनों इसलिए लिख रहे हैं कि तुम समझ पाओ, नहीं तो संवेग में लिख रहे, संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि P2 माइनस P1 बटा t। यहाँ पर देखो संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1, जैसे परिवर्तन की दर कहेंगे तो बाटा में टाइम लिख दिया, t लिख दिया। ठीक है, पूरा बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संवेग में परिवर्तन का मतलब हुआ बाद वाला में से पहले वाला घटाना। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, तब परिवर्तन था P2 माइनस P1 परिवर्तन था, बस उसमें t बटा t कर देना है, समय से भाग कर देना है। ठीक है ना? अब बताओ, अभी इधर जब t से भाग किए हो तो उधर नहीं करेगा, तो खिंची आ जाएगा, बोलेगा हमारा मान होने बाटे, तो m लिखेंगे, तो v माइनस u बटा t। बुझाए बात हो? क्या वो बताओ तो m इंटू v माइनस u बटा t। कुछ किए बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो प्रारंभिक संवेग mu, t समय बाद संवेग mv, संवेग में परिवर्तन
एम भी माइनस एम ई, बाद वाला में से पहले वाला परिवर्तन के दर बटा टी। तो जब हेने हेकरा बटा टी कैले हो तो हमें टी ना करबो बटा कर दिया। समझ में आ रहा बात ना हो। अब आगे से बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तो दिख रहा है पूरा नहीं, अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, यहाँ पर समझिए, एक लाइन और नहीं आगे इसमें, तो यहाँ इसे मिटा दे, ऊपर वाला सब मिटा दे, ऊपर वाला हो। अब यहाँ पर समझिए, इसे भी खत्म करते हैं। अब समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, ये जो है इसे उठा के ले जाते हैं ऊपर, तो लिखते हैं P2 इसलिए हो जाएगा यहाँ पर, या इसे हम लिख सकते हैं, इस बात को ऐसा हम लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1 बटा, ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखो P2 दिख रहा है माइनस P1 बटा T, इसलिए कर दो यहाँ पर P2 माइनस P1 बटा T, अब बराबर इसे या के रुपया लिख दो, या लिखेंगे P2 माइनस P1 बटा T बराबर, ये क्या लिखेंगे M इंटू V माइनस U बाई T। इसे यहाँ पर लेकर उतार दिए, से किसी बच्चे को आपत्ति है नहीं। अब अगला स्टेप है, अब इसका अगला स्टेप आ जाएगा, देखो बुआ, P2 माइनस P1 बटा T बराबर एम ए। अब बुआ वीडियो में पगला वाला कहे ठीक लगी, तो लिखो क्या लिखे, P2 माइनस P1 बटा T बराबर क्या लिखेंगे एम ए। कहाँ से आया एम ए बताओ तो, इसे उठा करके जेव कहते हैं पकड़े, इसे ले जाके यहाँ पर रख दिए, से कर दिए, तो P2 माइनस P1 बटा T कर दिया यहाँ पर बराबर नहीं एम भी माइनस यू बटा टी, जेव कहते हुए जो था उसे लिख दिया यहाँ पर, अब इसे जेव कहते हुए यहाँ उतार दिए है, नहीं उतार दिए से हो, नहीं समझ रहा है, पागल कहते नींद लग रहा है, बोलो। इसे हम क्या किए, से उठाए यहाँ पर लेकर रख दिए जगह के अभाव में, फिर यहाँ पे क्या किए, इसे जेव कहते हैं उतार दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए एम के एम उतार दिए हैं, ई के बदले में क्या लिख दिए भी माइनस यू बटा टी। तो तुम पहले से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, इसे लिख करके समीकरण एक इसे मान लेंगे, क्या मानेंगे समीकरण एक, और तुम इसे पढ़े हो, पहले से पढ़े हो कि ई बराबर भी माइनस यू बटा टी, नहीं होता है बुआ, तुम पहले से नहीं जानते हो, कैसे ये कमान जानते हो, ये बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है, जहाँ भी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, और टी क्या है समय है, नहीं त्वरण एक्सेलरेशन, नहीं पढ़े हो ना। अब यहाँ तक समीकरण एक बना लिया, सब लिख लिया, समीकरण एक हो लिखो, इसे समीकरण एक लिख लो, यहाँ तो हुआ क्लियर। अब हमने इक्वेशन एक बना लिए, नहीं बना लिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दो, इसे सब लिख लिया, आगे समझो। किसी किसी का क्या हो रहा हो, रुचि नहीं है, सब कुछ लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब यहाँ पर समीकरण एक बन गया, अब लिखेंगे गति के दूसरे नियम से, क्या लिखेंगे गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से अभी तुमको पढ़ाया, हम क्या पढ़ाए थे, गति के दूसरे नियम से एक सूत्र पढ़ा था अभी, क्या सूत्र था बताओ तो, सूत्र था कि एफ बराबर एफ समानुपाती P2 माइनस P1 बटा T, सूत्र पढ़ा था। गति के दूसरे नियम से अभी लिखाए थे हम कि एफ समानुपाती P2 माइनस P1 बटा T, लिखाए तभी हो, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एफ जो है, एफ समानुपाती के समानुपाती रहे दा, छापो मत, समझो पहले, एफ के उतार दिए, समानुपाती के समान उतार दिए। अब बताओ P2 माइनस P1 बटा T के मान कितना है, बताओ तो हमको, एम ए नहीं है,
तो इसके बदले में लिखेंगे एम ए। ठीक है, वो जरा बात। अभी कहाँ से लिख दिया? समीकरण 1 से। क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। बुझा बात? नहीं बुझा? बुझा कि एफ समानुपाती एम ए लिख दिए। कहाँ से लिख दिए बुआ? अच्छा, ये बात हम कहाँ से लिखे हैं? गति के दूसरे नियम से। ठीक है ना? अच्छा, तो एफ के ज्यों का त्यों उतार दिए, समानुपाती चिन्ह को उतार दिए, और इसके बदला में यहाँ पर लिखा है एम ए। इसका मान क्या है? एम ए। दोनों बराबर है, किसी को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, अब तुम्हें पता है कि जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ पर समझ में आ गया पूरा? अब जब समानुपाती जब चिन्ह को हटाओगे, अब यहाँ पर लिखो, सबको लिख लो, सबको लिखो यहाँ तक खोले। अब चलिए, यहाँ पर नीचे जगह कम होने के कारण इसे हम मिटा देते हैं। नहीं, इसे मिटा देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर देखिए, एफ जो है इसे हम ज्यों के त्यों ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ऊपर हो, एफ समानुपाती एम ए हो गया। ये कहाँ से पूरा लिख दिए? समीकरण 1 से आया है, समीकरण 1 से। इसे हम ज्यों के त्यों यहाँ पर क्या किए? उतारे समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा ना, तो कोई नियतांक से गुना करना होता है। एक बार समझाया था वैसे हो? हाँ, तो एफ जो है समानुपाती के बदला में लिखेंगे बराबर। क्या लिखेंगे? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे के एम ए लिखना होगा। क्या लिखना होगा? के एम ए। बता रहे हैं सब। एफ के एफ उतार दिए, समानुपाती चिन्ह को बदलेंगे बराबर में, तो उसके बाद एक कोई नियतांक लेना होता है, कांस्टेंट लिखना होता है। क्यों लिखते हैं इसको? कारण समझा देते हैं। जहां लिखेंगे, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जहां के जो है कि एक नियतांक है, के एक कथी है? एक नियतांक है। नियतांक मतलब नियत रहता है, जिसका मान नहीं बदलता है। नियतांक मतलब क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट है। नियतांक है, अचर है। क्या हुआ? अचर है। इसे स्थिरांक, नियतांक या अचर कुछ भी कर सकते हैं। तो के बुआ क्या है? कि जहाँ के एक नियतांक है। तो एक नया चीज के आया ना। क्यों आया के? ध्यान दीजिए, एफ और एम ए आपस में बराबर नहीं था। एफ और एम ए आपस में क्या बराबर था? वो थोड़े। एफ क्या था? एफ बढ़ेगा तो एम ए बढ़ेगा, समानुपाती ना कहता है। समानुपाती का मतलब ये थोड़ा कि दोनों आपस में बराबर है। देखिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस समानुपाती के बदला में लिख रहे हैं बराबर। यहाँ पर के लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब एम ए में, एम ए है ना, एम ए के का मतलब है कि एम ए जो है, एम ए एफ के बराबर यहाँ पर नहीं था। नहीं, एम ए यहाँ पर एफ दोनों बराबर था। इसका मान अलग, इसका मान अलग। बराबर कब होगा? जब एम ए के जो वैल्यू है, इसमें हम किसी नियतांक से गुना करेंगे, तब एफ का मान कट के आएगा। बात समझा? एम ए के जो मान आएगा, एम गुना ए का जो मान आएगा, उसको किसी नियतांक से 10, 5, 8 कोई संख्या हो सकता है। नियतांक में क्या होता है? निश्चित संख्या, वो बदलेगा नहीं। ठीक है ना? बदलेगा नहीं। किसी निश्चित संख्या से जब एम ए को गुना करेंगे, तो उस तब हमको एफ का मान प्राप्त होगा। इसलिए हमको यहाँ पर के लिखना, नियतांक लिखना जरूरी है। नियतांक कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर के लिखेंगे क्योंकि बुक में के लिखा है, तो के हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? आगे हम लोग बहुत सारा चीज आएगा, कहीं पर नियतांक हम लोग जी लिखना होगा, कहीं कुछ भी लिखेंगे। ठीक है बच्चे, जरा बात। तो नियतांक हम अपना मत, नियतांक लिखना क्यों है जरूरी है, इसे हम अलग मैंने क्लास में हम बताते हैं इसे क्या है नियतांक। ठीक है ना? तो अभी आप लोग समझिए कि एम ए का जो मान एफ नहीं है, एफ बराबर नहीं है। इसे बराबर कब होगा? जब एम ए के जो मान है, इस मान को किसी ऐसे संख्या से गुना करेंगे जो नियत हो, बदलेगा नहीं। तो उस एम ए के जो मान है, उसे किसी निश्चित संख्या से गुना करने पर एफ के मान आएगा। तो उसी निश्चित संख्या को कहेंगे के कहेंगे। यहाँ तो बात क्लियर हुआ? एम ए के जो मान है, इसे हम किसी ऐसे निश्चित संख्या से गुना करेंगे, नहीं जिसे क्या हो जाएगा? कट के एफ का मान आएगा। इसलिए हम लोग उस निश्चित संख्या को क्या कहेंगे? नियतांक। ठीक है ना? ये बोलो के का मान, मान लो के का मान मान लो 10 आ गया। कितना आ गया? 10। तो 10 गुना एम ए करेंगे तो एफ का मान आ जाएगा।
और 10 एफ के का मान है तो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, हर पॉइंट पर फिक्स रहेगा। ठीक है वो, यहाँ पर समझिए आप लोग, देखिए यहाँ पर पूरा पूरा क्लियर हो गया। अब लिखेंगे यदि, यदि लिखे यदि, यदि ए बराबर क्या हो, ए का मान कितना हो, ए बराबर, बोलो ए क्या है, त्वरण है। यदि ए का मान, यदि ए बराबर 1 हो, क्या हो, 1, बोलो एम बराबर क्या हो, 1 हो, तथा तथा एफ बराबर 1 हो, तो माने ए का भी मान 1 हो, एम का भी मान कितना हो, 1 हो, और के का भी मान कितना हो, एफ का मान क्या हो, 1 हो। जब सबका मान है, सब आपस में बराबर है, नहीं है बुआ, तो अगर एम के जगह पर 1 होगा, ए के जगह पर 1 होगा, एफ के जगह पर 1 होगा, तो बोलो के का मान कट के क्या आएगा। हाँ यहाँ पर लिखे यदि, यदि ऐसा संभव हो तब कर रहे, बात समझा, हम थोड़ा का इतना होता है इसलिए कर रहे हैं, हम यदि, यदि ए बराबर 1, एम बराबर 1, एफ बराबर 1 हो, तो के बराबर भी 1 होगा, है। देख लो, यदि मान रहे, सुनो सबके मान बिठाओ, तुम बताओ यहाँ पर क्या करते हैं, एफ हो, एफ बराबर के एम में लिखा है, ऐसा लिखा है, तो सबके मान 1 बिठा दो, एफ के बदला में 1 लिख दो, के बदला में के छोड़ दो, गुना एम के बदला में 1 लिख दो, गुना ए के बदला में 1 लिख दो, क्या हो गया, 1 बराबर के गुना 1 के न होगा, के का मान 1 आया कि नहीं आया। तो हम कह रहे हैं यदि ऐसा स्थिति आ जाए कि ए के मान भी 1 हो, एम के मान भी कितना हो, एफ के मान कितना हो, यदि सबका मान यदि 1 होगा, तो के भी कट के कितना होता है, यहाँ ये क्या होता है कि ना, बताओ तो, देख लो, एफ बराबर के एम में सूत्र हो गया, तो एफ के बदले में लिख दिया 1, एम के बदले में लिख दिया 1, एक बदले में क्या लिख दिया 1, तो 1 के 1 उतार दिया, के गुना 1 बराबर क्या हो गया, के मान कट के 1 आया कि नहीं आया, आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट तुम्हारा, बोलो हो गया हो। यदि बोल रहे हैं, यदि बिना कुछ माने उन्हें होगा नहीं, सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा उल्टा फुल्टा, ठीक है ना, अब डायरेक्ट करके थोड़ा जाएगा हो, यदि यदि ऐसा होगा हो तो के बराबर 1 होगा, यदि ऐसा नहीं हो तो के बराबर 1 थोड़ा होगा, कारण समझ, यदि इतना होगा, ये वाला शर्त लागू होगा तब के का मान 1 होगा, तो बैठा दो, तो इसलिए हो जाएगा एफ बराबर के एम ए है बुआ, तो लिखेगा एफ बराबर के का मान कितना दिया, 1 गुना एम ए, हो गया वो, हो गया हो, ए बराबर क्या हो गया, एम ए, सूत्र आया, बोलो नहीं सूत्र आया हो, ए बराबर एम ए सूत्र आया कि नहीं आया, बताओ, इसे समीकरण 2। और आपको ये सूत्र सिद्ध करना है, और आपको ये वाला सूत्र सिद्ध करना है, तो यहीं पे लिख दीजिएगा, कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा प्रूव्ड, क्या कर दीजिएगा, प्रूव्ड कर दीजिए, सूत्र हो गया। बल का बोलो, बोलो एफ माने बोलो क्या होता है, बोलो एफ माने क्या होता है, बल, तो बल बराबर एम ए सूत्र आ गया, यहीं पर प्रूव कर दीजिएगा। लेकिन नहीं, इसके बाद यदि और आप लोगों का आगे बढ़ना है, इसे क्या करना होगा, समीकरण 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 2, क्या बच्चे हो बताओ तो, समीकरण 2 मानेंगे। देखो पूरा पूरा बात दिमाग में रखने जा रहा हूँ, एकदम स्पष्ट हो रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को आपत्ति नहीं है, प्रॉब्लम है क्या हो, नहीं है, ए बराबर एम ए आ गया, ये सूत्र सिद्ध हो गया, और एक सूत्र है, सूत्र प्राप्त किए कि नहीं किए हो, छटा छटा करके। अब आगे बताओ समीकरण 1 क्या था, बताओ समीकरण 1 तुम्हें याद पड़ रहा है, ये समीकरण 2 आ गया ना, समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में था कि एफ बराबर क्या था, क्या था वो, समीकरण 1 में कितना थे, के में था नहीं, एफ बराबर समीकरण 1 कुछ और था ना, समीकरण 1 बराबर क्या था, एम में जो था, एम में समीकरण 1 तो होने के सिद्ध नहीं किए थे। तो अभी हमने देखा कि समीकरण जो 1 था, पहले P2 माइनस
P1 बटा T बराबर MA। ये दिख रहा हो, ये क्या था समीकरण एक। पहले से हम सिद्ध कर दिए हैं, नहीं कर दिए हो, हमने पहले सिद्ध कर दिया है P2 माइनस P1 बटा T बराबर MA। तो देखो समीकरण 1 और 2 को देखने से आप लोगों को क्या पता चल रहा है बताओ तो। समीकरण 1 में क्या था, P2 माइनस P1 बटा T बराबर MA था, MA था कि नहीं था, ये समीकरण 1 है, बोलो नहीं है। आया समीकरण 2 कितना आया, A बराबर MA। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान पूर्वक देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ तो। समीकरण 1 एवं 2 से बताओ तो तुम्हें बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। समीकरण 1 एवं 2 से बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ तो। लड़का है यहाँ पर ध्यान दे, बोलो क्या दिख रहा है दोनों से बताओ। दोनों का मान MA है, माने दोनों के राइट साइड में MA है, यानी समीकरण 1 और 2 के राइट साइड जो है बराबर है, RHS क्या है बराबर है। समीकरण 1 और 2 से हमें स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 1 के RHS में MA है और समीकरण 2 के RHS में क्या है MA है, यानी दोनों के RHS बराबर है। इसका मतलब है यदि किसी समीकरण के एक साइड बराबर हो दूसरे साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, नहीं ऐसा नियम है। तो समीकरण 1 और 2 के RHS बराबर है, इसका मतलब इसका LHS भी बराबर होंगे। यदि दो समीकरण के RHS बराबर हो तो उसका LHS भी बराबर होगा, और यदि दोनों समीकरण के LHS बराबर हो इसका मतलब है उसका RHS बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर क्या बराबर है, RHS दोनों का बराबर है, इसलिए यहाँ पर दोनों का होगा LHS बराबर। तो इसका LHS कितना है, F है, और उसका कितना है P2 माइनस P1 बटा T। ये भी F माने क्या होता है बल, संवेग के रूप में परिभाषा हो गया। तो बल का 2 सूत्र आया कि नहीं आया, एक सूत्र ये वाला आ गया हो, वो सूत्र क्या था MA था। तो अतः आपके पास बल का 2 फॉर्मूला से मिटाते हैं, तो आपके पास बल का कितने फॉर्मूला हो गया बताओ तो, 2 फॉर्मूला हो गया। देखेंगे अतः F बराबर क्या हो गया, एक सूत्र आ गया MA आया हो, एक सूत्र आ गया, या लिख लो, या F बराबर P2 माइनस P1 बटा T। दोनों सूत्र में से किस सूत्र का आप लोग उपयोग कर सकते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, प्रूव्ड हो गया हो। बोलो किसी बच्चे को आपत्ति है F बराबर MA या F बराबर P2 माइनस P1 बटा T, नहीं हो गया। चलो यहाँ तक सिद्ध हो गया।